जॉब लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में आफ्टर द कोरोना वायरस हैज़ हिट इज़ ऑल ओवर द ग्लोब पीपल हैव बीन लेड आउट। और इस जॉब लॉस की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हमें कैसे बाहर निकलना है वो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त होस्ट विशाल सक्सेना, इंस्पिरेशनल स्पीकर, आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके जो आया हूँ वो है हाउ टू ओवरकम द टेंशन ऑफ जॉब लॉस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट्स दें। दोस्तों, जॉब लॉस हैज़ बिकम अ बिगेस्ट इशू इन द टुडेज़ वर्ल्ड आफ्टर द कोरोना वायरस, क्योंकि जॉब लॉस की वजह से एक आदमी की पूरी जो ज़िंदगी चल रही होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बिल्कुल बदल जाती है। हमारा जब जॉब लॉस होता है तो सबसे पहले चीज़ें हमारा जो फ्लैशबैक पूरे दिमाग में चलता है और फ्यूचर की हम सोचते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमें फाइनेंशियली वी आर अनस्टेबल हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि आगे हम जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनको हम कैसे ख्याल रखेंगे। हमने क्या ऐसी गलती करी जो हमारा जॉब लॉस हो गया। आपने कोई गलती नहीं करी है, हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट ने कोई डिसीशंस ऐसे लिए थे जिसकी वजह से आज की डेट में वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे और आपका जॉब गया है। तो हमारे ख्याल में, दिमाग में इतने सारे ख्याल आते हैं और ये ख्याल जो हैं वो हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाते हैं कि नाउ व्हाट, वी हैव लॉस्ट द जॉब। और अब क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी जॉब लॉस के बाद कि एक सबके दिमाग में सोच आ रहा है अब मैं आगे क्या करूँगा। तो दोस्तों, इस सोच को लेके हम फिर अपने घर में बैठते हैं, हम लोगों से मिलना बंद कर देते हैं और आप कोशिश करेंगे 2-3 दफ़ा अप्लाई करेंगे जॉब लॉस की। अगर आप कोई अच्छी पोस्ट पे हैं तो आपको वो पोस्ट नहीं मिल रही होगी, वो सैलरी पैकेजेस नहीं मिल रहे होंगे। यू स्टार्ट गेटिंग योर सेल्फ इनटू अ एक अपने शेल में आप धीरे धीरे चले जाते हैं। जो इस शेल में आप जाते हैं, दिस इज़ द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू कम आउट ऑफ इट। ये शेल में जाने से पहले आपको कुछ और कोशिश करनी चाहिए सो दैट कि आप दोबारा से फ्लरिश करें। यस, आपको लगता है कि आपको नया जॉब अप्लाई करना है, अपना रिज्यूमे चेंज करते हैं, आप जाते हैं, मिलते हैं, द पर्सन सिटिंग अक्रॉस द टेबल वो आपको जो इंटरव्यू लेता है वो आपको एक्सक्यूज़ेस भी देता है कि आज प्रॉब्लम इतनी चल रही है, द सैलरी विल बी सो मच, हम आपको ये पोजीशन नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती हैं। घर आते हैं तो आपको टेंशन हो जाती है कि नाउ नेक्स्ट डे हाउ डू आई डू। एक महीना चलो ठीक चला लिया, दूसरा महीना चला लिया, तीसरा महीना कैसे। तो ये सारी सोच आदमी को या लेडी को सबको खाई जाती है। तो दोस्तों, इस सोच से अगर हम बाहर निकलें तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको दिमाग से ही हटा देना चाहिए कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। आप रिज्यूमे बनाइए, इंटरव्यूज़ दीजिए, दैट इज़ आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, मगर एट द सेम टाइम आप अपनी स्किल्स को एक नोट डाउन करें। आपके में क्या स्किल्स हैं जो आपको उस डेजिग्नेशन तक लेके गई थी। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट थे किसी कंपनी के तो वो वाइस प्रेसिडेंट इज़ अ डेजिग्नेशन फॉर यू, इट इज़ नॉट यू। आपके एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपके प्रमोशंस आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। आप किसी कंपनी में नौकरी जब पहली दफ़ा करते हैं वो आपका द वे यू आर टेलिंग द पीपल, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, उसको देख के वो आपको नौकरी देते हैं। सो वो तो आपसे कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। ठीक है, डेजिग्नेशन चली गई है, मगर इस डेजिग्नेशन को आप एक और लेवल पे ले जाएं। सपोज़ आपकी जॉब चली गई, आप अपनी स्किल्स लिखी, वीक पॉइंट्स लिखे, तो आपको पता है कि आपके स्किल्स क्या क्या थे एंड द रीज़न वाई यू हैव लॉस्ट योर जॉब। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को या तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं या सेल्स से रिलेटेड होती हैं या सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। इसी इंडस्ट्रीज़ के लोगों की जॉब्स गई हैं क्योंकि ऑर्डर्स कम हो चुके हैं, सेल कम हो चुकी हैं। तो आपको सपोज़ आई से सबसे बेस्ट जो वर्स्ट इंडस्ट्री जो हिट हुई है वो है एयरक्राफ्ट सर्विस इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग में भी, सेल में भी, इवन दिस एयरोस्टेसेस एंड पायलट्स। अब हम लेते हैं लेट्स से एयरोस्टेस हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अब वो क्या करेंगे, वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए सबसे मेन चीज़ है कि दे नो हाउ टू सर्व थिंग्स, दे नो द पेशेंस ऑफ सर्विंग पीपल। तो उनको क्या करना चाहिए, जितने उनके फ्रेंड्स हैं, लेट्स से आपने अपनी स्किल्स लिखी और आपने अपनी वीकनेस लिखी, और सेम टाइम में आपकी अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप बात कीजिए, उनसे बोलिए आप अपनी स्किल्स लिखो एंड वीकनेसेस लिखो। सपोज़ योर 4 फ्रेंड्स ऑफ यू,
आप 4 फ्रेंड्स जो एरोसिस हैं वो मिलके एक कंपनी फॉर्म करें टू ग्रूम अ गर्ल, ठीक है। अब ग्रूम अ गर्ल जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं उसमें क्या है, यू आर ग्रूमिंग द गर्ल चाइल्ड, नॉट टू बिकम एन एरोस्टिस बट यू आर ग्रूमिंग देम टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू अंडरस्टैंड दिस। जो फिनिशिंग स्कूल होते हैं बच्ची को मैनरिज्म सिखाने के लिए, वो सब आप सिखाइए। तो उसमें क्या है कि एक कंपनी खोलनी है आपको, कंपनी खोलने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ईमेल आईडी बनानी है एंड यू स्टार्ट स्प्रेडिंग इट बाय वर्ड ऑफ माउथ टू द पीपल हु आर अराउंड यू। आप 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के बच्चे लीजिए, डोंट चार्ज देम बॉम्ब फीस, आप चार्ज देम वेरी नॉमिनल फीस विच देयर पेरेंट्स कैन अफोर्ड बिकॉज दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशंस ऑफ सैलरी कट एंड एवरीथिंग। जब आप उनको थोड़ी सी चीज़ें में सिखाएंगे मैनरिज्म कि हाउ टू सिट इन पब्लिक, how to relate to the public, how to relate to a person who's angry and how to convince that particular person, how to hold fork, how to hold the knife, आप लड़कियों को एक फिनिशिंग स्कूल की तरफ सिखा रहे हैं। सो 9th and 10th के जो बच्चे होते हैं उनको ये बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, लाइकवाइज जो छोटे बच्चे हैं उनको भी चाहिए। तो आपका एक ट्रेनिंग स्कूल खुल गया। अब जिस इंस्टेड ऑफ सल्किंग एंड आपकी जितनी अच्छी नॉलेज है उसको बर्बाद करने से अच्छा है आप अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं। अब जब ये नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं आपको 100% रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ देखिए, जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं वो कभी ना कभी टर्मिनेट ज़रूर हुए थे नौकरी में। वो हम लोग कहते हैं कि द माइंड सेट हैज़ टू बी चेंज, दैट हैज़ टू बी चेंज, मगर आप उनके बैक पे जाइए, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उन्होंने अक्सर अनसक्सेसफुल भी थे और टर्मिनेशन का भी उन्होंने सामना किया था। सपोज यू आर इनटू दिस फील्ड ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग होने के बाद आपने बोला जी मैं तो कोई काम करूंगा तो मुझे आई नीड सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई नीड सो मेनी थिंग्स। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मच इन्वेस्टमेंट, ओनली इन्वेस्टमेंट इज कंपनी, ईमेल आईडी एंड योर विजिटिंग कार्ड। आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे थे उस कंपनी के ऑर्डर्स कम हुए हैं, ठीक है। आप उस कंपनी के मालिक के पास जाइए या मैनेजर के पास जाइए, बोलिए सपोज आई विल गिव यू दिस मच ऑफ ऑर्डर्स। आजकल आउटसोर्सिंग का ज़माना है, हाउ मच द कमीशन यू आर गोइंग टू गिव मी एंड व्हाट आर द पेमेंट टर्म्स। आप उनके साथ नेगोशिएट हार्ड कीजिए सो दैट इट मीट्स योर रिक्वायरमेंट एंड यू नो द क्लाइंट ऑल्सो। इधर आप अपनी कंपनी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं जिसमें आप काम करते थे, नाउ यू हैव बिकम अ चेंज्ड योर माइंड सेट, यू आर नाउ बिकम अ डायरेक्टर, यू आर नॉट रिपोर्टिंग टू दैट पर्टिकुलर मैनेजर। आपका माइंड सेट चेंज करिए कि आप डायरेक्टर एक कंपनी के बन गए हैं एंड यू आर नेगोशिएटिंग अ डील विद हिम कि सर सपोज इफ आई गिव यू सो मच ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज द कमीशन यू आर गोइंग टू गिव मी एंड विद दैट पर्टिकुलर कमीशन व्हाट इज द क्रेडिट पीरियड यू आर गोइंग टू गिव मी। You take care of that and immediately you shift to the supplier जो आपका buyer है। अब वो buyer के पास जाइए, suppose I give you the same product through me and the same price, how much order will you give? क्योंकि देखिए ये जितना भी losses हुए हैं ये एक बार इकोनॉमी तब चलेगी, सारी कंपनियां दोबारा चलनी शुरू हो जाएंगी। तो जब ये दोबारा कंपनियां चलनी शुरू हो जाएंगी तो ऑर्डर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इन अगेन। तो आप उनसे बोलिए, सपोज वो कहता है जी आई कैन नॉट गिव यू मोर ऑर्डर, आई कैन ओनली गिव यू 10 पीसेज ऑर्डर। यस 10 पीसेज तो दिए 100 पीसेज की जगह, वो 10 पीसेज आपने अपने जहाँ पे आप काम कर रहे थे उनको दीजिए, बोलिए आई नीड दिस सप्लाई। सपोज दे से नो वी कैन नॉट गिव यू एंड दे डू नॉट कम टू योर टर्म्स एंड कंडीशन, कॉम्पिटिशन है, दूसरे कंपनी के पास जाइए वो आपको सर्व करेगी। सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल एंड सेइंग कि अरे कुछ नहीं हो रहा, यू स्टार्ट वर्किंग दैट पर्टिकुलर वे। अगर आप कोई भी इंडस्ट्रीज़ में हैं, अगर सपोज आप एक इंडस्ट्री में जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग करते हैं, आप फोटोग्राफी करते हैं, आप जाइए दूसरी इंडस्ट्री में जहाँ पे इनको फोटोग्राफी की ज़रूरत है, डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, आप किसी कॉपीराइटर से मिलिए, आप किसी और जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बंदों से मिलिए, बोलता है आई कैन डू फ्रीलांसिंग फॉर यू, गिव मी द मनी फॉर दैट, दिस इज़ द प्रोडक्ट, आई कैन क्लिक अ फोटोग्राफ फॉर यू फॉर बेटर प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप अपने अपने जो स्किल्स हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो स्किल्स को ज़रूर मेंटेन कीजिए, लिखिए, और उस स्किल्स को लिखने के बाद अपने वीकनेसेस लिखने के बाद अपने फ्रेंड्स जो भी लेड आउट हो चुके हैं इस जॉब्स में उनसे बात कीजिए एंड फॉर्म अ पर्टिकुलर टीम, एंड विद दिस पर्टिकुलर टीम you form a company which is not going to be very expensive, and then you form a visiting card and email ID, which entire this process will take not more than 5-6 days, and energize yourself so that ki job loss is one, take it as a stepping stone for going into a different level altogether. अगर आप ज़िंदगी भर आपकी जॉब लॉस नहीं होती तो आप वाइस प्रेसिडेंट, CEO ये सब बनते हुए चले जाते हैं, बाद में रिटायर हो जाते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू बिकम दी एंटरप्रेन्योर, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। लुक इनटू दैट पर्टिकुलर माइंड फ्रेम। जब आप उस माइंड फ्रेम के साथ जाएंगे और आप अपने स्किल्स लिखेंगे, आपको 100% आपको लगेगा कि येस यू हैव शिफ्टेड ओवर, दैट यू हैव सो मेनी स्किल्स इन यू दैट जॉब डेजिग्नेशन वॉज जस्ट फॉर यू, आप नॉर्मल पीस ऑफ पेपर।
आप बेसिकली आपकी स्किल है जिसने आपको ये जॉब दिया है। तो आप इमीडिएटली आपका माइंड फ्रेम चेंज होगा, माइंडसेट चेंज होगा, और जब ये माइंडसेट चेंज होगा आप ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डू नॉट सिट इन योर हाउस क्रिबिंग। ये मत सैड होइए कि अरे ये नहीं हुआ, मेरा डॉग चली गई, मेरा ये नहीं हो सकता, मैं कैसे अगला महीना चलाऊंगा। सब आप चलाएंगे, प्रोवाइडेड आप अपना एक माइंडसेट बना के, एक अपने स्किल्स बना के, अपने दोस्तों से बात करके, और जो आप करते थे वही आप कीजिए, और उसको आप डिफरेंट लेवल पे लेके जाइए। चाहे येस यू विल नॉट बी अर्निंग, लेट्स से आपकी सैलरी 100,000 पर मंथ है, तो क्या हुआ, तो आप थोड़ा सा कम में चला लीजिए, मगर येस आपका जंग तो नहीं लगेगा, आपकी नॉलेज तो नहीं ख़राब होगी, और आप बैठ के एक नेगेटिव वाइब्स पे तो नहीं चले जाएंगे, डिप्रेशन पे तो नहीं जाएंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, और आपकी डेस्टिनी धीरे धीरे चेंज होती चली जाएगी। सो दोस्तों, डू इट नाउ इमीडिएटली। इफ़ यू हैव लॉस्ट योर जॉब एंड यू आर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप अपनी स्किल्स बनाइए, अपनी वीकनेस बनाइए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, एंड डू इट नाउ। तो मे बी विद इन अ वीक्स टाइम यू विल बी हैविंग योर ओन कंपनी फॉर्म्ड। और आपको अगर मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास कोई अपने सुझाव हैं हाउ टू हैंडल जॉब लॉस, प्लीज़ डू राइट टू अस सो दैट अदर व्यूअर्स कैन ऑल्सो लुक इनटू इट। सो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।